ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर भाषा विवाद को लेकर कई सारी खबरें हमने यहां पर देखी थी। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर विवाद अब भी यहां पर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की खबर यहां पर सामने आई है। घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ के सेंट्रल बस अड्डे पर बने सुलभ शौचालय की है, जहां यहां शौचालय चलाने वाले को मराठी में बात ना करने के लिए थप्पड़ जड़ दिए गए। नांदेड़ में एक मराठी व्यक्ति ने सुलभ शौचालय चालक से शौच के लिए 5 रुपए वसूलने पर सवाल उठाया। उस व्यक्ति ने बोला मराठी में बात करो। इस पर शौचालय चालक ने गुस्से में बोला नहीं बोलूंगा। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उन्होंने शौचालय चलाने वाले को थप्पड़ मारे। तो मराठी पर ना बोलने के लिए एक और व्यक्ति को पीटा गया। ये शौचालय चालक था। यहाँ पर एक व्यक्ति 5 रुपए शौचालय का जो शुल्क है उसके ऊपर सवाल कर रहा था और उसे कहा गया कि महाराष्ट्र में बात की जाए, मराठी में बात की जाए। और जब मराठी में बात नहीं की और शौचालय चालक ने जो है इसके ऊपर मना किया तो उसको थप्पड़ जड़ दिए गए। तो ये आप मामला देखिए, इसको लेकर कितनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, सियासत जमकर हो चुकी है अदिति, कि आप भाषा के नाम पर कैसे भेदभाव यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद की एक और मामला यहाँ पर सामने आया है। ऐसे में कई सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। मराठी के नाम पर ये जो गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको लेकर सरकार से 5 सवाल यहाँ पर हैं जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला सवाल ये कि हमला करने वालों पर सख्ती क्यों नहीं की जाती है? ऐसे मामले एक के बाद एक आखिर क्यों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या कोई कड़ा एक्शन इन पर नहीं लिया जा रहा है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि सरकार इन पर अगर एक्शन नहीं लेगी तो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो इसका कारण क्या हो सकता है? सवाल एक ये भी है, राजनीति को लेकर क्या राजनीति के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं? क्या भाषा विवाद से बदल जाएगी राजनीति? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और एक और सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी को उद्धव राज के साथ का कोई डर है, जिस डर की वजह से वो इन मामलों पर रोकथाम नहीं कर पा रहे? और क्या बीएमसी चुनाव की वजह से भाषा विवाद को हवा यहाँ पर दी जा रही है? बीएमसी चुनाव भी यहाँ पर होने हैं और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आए थे, क्या वो एक वजह है? ये तमाम चीजें हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं यहाँ पर इस मामले को लेकर। और एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये 5 मामले हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अलग अलग जगह पर लोगों से बदसलूकी, बदतमीजी की गई। भाषा पर जोर देते हुए मराठी को लेकर पूरा ये विवाद है, हिंदी बनाम मराठी। और इसमें अब देखिए ताज़ा मामला नांदेड़ का, शौचालय कर्मी से यहाँ पर पिटाई की गई, उससे कहा गया मराठी में आप बात करो। मीरा रोड में घटना आपने देखी जहाँ पर दुकानदार की पिटाई कर दी गई थी और इस पर काफ़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई थी कि आखिर कैसे इतनी बदतमीजी आप कर सकते हैं किसी दुकानदार से। जहाँ विक्रोली की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर दुकानदार की पिटाई हुई। पालघर में ऑटो चालक की मराठी ना बोलने पर पिटाई की गई और घाटकोपर की भी एक वारदात सामने आई जहां पर महिला से बदसलूकी की गई। तो हमारे संवाददाता पारस इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, बताइए, लगातार हर दिन हम ऐसे मामले देख रहे हैं जहां पर मराठी ना बोलने को लेकर थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं, मारपीट की जाती है। कब ये सिलसिला रुकेगा? पारस, क्या हम सुन पा रहे हैं? ऐसी कई घटनाएं सामने आई है मुंबई, महाराष्ट्र से, जहां पर मराठी। जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहा हूं मैं। ये पूरा मामला नांदेड़ से सामने आया है और ये पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आई है। महाराष्ट्र और मुंबई में पिछले 1 महीने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर मराठी ना बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्ति को पीटा गया है। ये शुरुआत मुंबई से सटे मीरा रोड से हुई, जहाँ पर एक दुकानदार ने मराठी बोलने से इनकार किया था और वहाँ पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा उसको थप्पड़ जड़े गए थे। उसके बाद लगातार ऐसे मामले सामने आए, विक्रोली से सामने आया, थाने से सामने आया, कई और महाराष्ट्र की जगहों से सामने आया। वहीं ये मामला जो अभी नया मामला सामने आया है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। नांदेड़ में एक सुलभ शौचालय है सेंट्रल बस स्टॉप के पास, वहां पर ये पूरा वाकया जो है वो हुआ है, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं के अनुसार ये बात हुई कि जो वहां का केयर टेकर है सुलभ शौचालय का, उसने 5 रुपये मांगे थे वहां पर फैसिलिटी को यूज करने के लिए, जिससे एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए क्योंकि ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद जब
केयर टेकर अपनी सफाई दे रहा था तो हिंदी में बात कर रहा था, जो एमएनएस कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी और उन्होंने उसको मराठी बोलने के लिए कहा। गुस्से में आए हुए जो केयर टेकर था उसने हिंदी बोलने के लिए आग्रह किया, उसने बोला कि वो मराठी नहीं बोलेगा और तब उसकी ये पिटाई की गई। सवाल काफी हैं क्योंकि सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है वो एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, मगर ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मीरा रोड से जो शुरुआत हुई थी वो अब महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो ऐसी घटनाएं हैं वो और ज्यादा आने लगी हैं। बिल्कुल।